हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। आज हम बात करेंगे सेक्शन 80C यानी कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, जिसमें हमें 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। और उस छूट को लेने के लिए हमको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना होता है उसके बारे में बात करेंगे, और कौन सा उसमें बेहतर ऑप्शन है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस छूट की जो हमें सरकार सेक्शन 80C के इनकम टैक्स के तहत देती है। इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स में और उस छूट का लाभ उठा सकते हैं। छूट का लाभ आप अपनी स्लैब वाइज उठा सकते हैं, जो 10% है या 20% या 30% जिस स्लैब में है उसके हिसाब से उठा सकते हैं। और मैक्सिमम छूट जो आपको अवेलेबल होती है 30% के स्लैब में, वो होती है 46,800। अलग अलग स्कीम के हिसाब से समझिएगा। इसको अब बात करते हैं कौन कौन सी स्कीम के तहत आप या किस किस इन्वेस्टमेंट के तहत आप ये सेक्शन 80C की छूट का अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है जिसकी हम आज अभी बात करेंगे, वो है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम क्या होती है? इसमें आप अपने पैसे को 1.5 लाख रुपए तक, जो मैक्सिमम अवेलेबल छूट है, उसमें आप अपने पैसे को किसी भी इस तरह की म्यूचुअल फंड की ELSS स्कीम में लगा सकते हैं, जहां पे आप पूरा 1.5 लाख रुपए अपना लगा के और 20% या 30% जिस स्लैब में आ रहे हैं उसकी छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपको फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं ये भी बताता हूं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये अकेली ऐसी स्कीम है और सारी स्कीम से जहां पे लोएस्ट आपका लॉक इन पीरियड है, और वो है 3 इयर्स का। बाकी जितनी भी स्कीम्स अवेलेबल हैं उन सब में मिनिमम 5 इयर्स या अबव का लॉक इन पीरियड है। तो सबसे बड़ी बात कि लॉक इन पीरियड सबसे कम किस में है, वो है ELSS में, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड की। ये अलग अलग सारे म्यूचुअल फंड्स की अपनी अपनी स्कीम्स हैं, तो उसमें आप अलग तरह से या मेरे दूसरे वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से हम स्कीम पे जा सकते हैं। इसके बाद और कौन कौन सी स्कीम है जिससे यहाँ पे हम कंपैरिजन ELSS का करेंगे, तो आपकी एक होती है NSC, जिसको बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। वो 5.5-6% का ब्याज देती है, लेकिन मिनिमम उसमें 5 इयर्स का लॉक इन है, और ये आप सिर्फ पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, उसके लिए आप खुद वो कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी और स्कीम जो है उसको हम बोलते हैं LIC में आप पैसे लगा के या 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। इसके बाद है PPF, जो एक 15 साल का पब्लिक प्रोविडेंट फंड है या पब्लिक खाता है आपका प्रोविडेंट फंड, जिसमें आप 15 ईयर्स तक का आपका पैसा लॉक इन रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि 7 साल बाद या 5 इयर्स लेटर आप उसको किसी तरह से अपने लोन के तौर पे या कुछ पार्शियल विड्रॉल करके ले सकते हैं, बट मिनिमम लॉक इन ऐसे मानिए कि वो अकाउंट आपका 15 साल तक चलता है। और वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आज की डेट में चल रहा है वो 7.1% है। लॉक इन ज़्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, और धीमे धीमे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता चला रहा है। पहले 9% था, फिर 8.5 आया, फिर 8-10 आया, इस तरह से कम के करके चल रहा है। इसके अलावा और जो स्कीम्स हैं वो है टर्म डिपॉजिट ऑफ बैंक, जिसको बोलते हैं बैंक FD। उस बैंक FD में भी 5 या 5.5% का इंटरेस्ट है, जहाँ पे लॉक इन पीरियड अगेन 5 इयर्स का है आपके लिए। तो इन सब अलग अलग स्कीमों में आप अगर देखें तो कौन सा बेहतर है, दैट इज ELSS इक्विटी लिंक, जिसके लिए हमने बात करी, बिकॉज वहां पे आपके उस फंड को पैसे जो आपसे लेता है वो फंड मैनेजर, उसके पास इस तरह की वो रहती है कि वो मल्टी ऑप्शन फंड्स में लगा सकता है या मल्टी कैप फंड्स में लगा सकता है, जिसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इन सब कंपनियों में लगा सकता है। और उसके पास डिस्क्रिप्शन होता है इस तरह का कि वो आपके पैसे को बेहतर दे। और हिस्टोरिकली अगर आप पिछले 25 साल का रिकॉर्ड देख लें तो ELSS ने जितनी भी और मैंने स्कीम्स पे बात की या जितनी भी और ऑप्शंस पे बात की इन्वेस्टमेंट की, उसमें सबसे अच्छा जो रिटर्न आया है वो ELSS पे आया है। लॉक इन कम और रिटर्न बेहतर, तो आप किस पे जाएंगे? लॉक इन कम है और रिटर्न बेहतर है तो आप जाएंगे ELSS पे। अदरवाइज और बहुत सारे ऑप्शन जैसे मैंने बताया, इसके अलावा भी 1-2 ऑप्शन हैं, बट वो बहुत फीजिबल नहीं है, जैसे कि होम लोन का रीपेमेंट है, वो भी है, प्लस EPF है। EPF में भी अभी तक लिमिट अनलिमिटेड थी कि पैसे आप डाल सकते थे, लेकिन वहाँ भी अब लिमिट आ गई है कि 2.5 लाख रुपए तक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है NPS, बट वो भी सेक्शन 80C में 1.5 लाख से ऊपर पे आता है, और वहाँ पे भी रिटर्न्स आपके ELSS के जैसे नहीं आ रहे हैं, एंड लॉक इन ज़्यादा है। वो 18 साल से 60 साल के लोगों के लिए है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट रिटर्न्स ELSS जैसे नहीं आ रहे हैं। और उसकी भी वजह होती है अलग अलग कि क्यों नहीं आते, बिकॉज ELSS में आपके सबसे कम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगी होती है, बिकॉज बहुत कम आपके चार्जेस के साथ आपका पूरा पैसा यानी कि 99 to 100% आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, जबकि और स्कीम्स में पूरी तरह से नहीं हो पाता, या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या समथिंग इस तरह के चार्जेस ज़्यादा होते हैं।
तो आज के हमने इसमें समझा, इसको मैं कैप्शंस में भी आपको दिखाऊंगा और आप उसको समझ पाएंगे कि किस तरह से लॉक इन और रिटर्न्स, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब आप सेक्शन 80C में इन्वेस्टमेंट की बात करें अपने, तो आप लॉक इन को और रिटर्न्स को, इसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, ये भी ध्यान रखें, तो उसमें आपको ELSS और स्कीम से बेहतर दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा हो सकता है फिर टैक्स पे आए। थैंक यू।